सर, जैसा कि अभी आप डीजीपी साहब से मिलके आए हैं और अभी आपने कहा कि पेंशन दिवाली जो पेमेंट है, तो जो ओआरपी है वन रैंक वन पेंशन, उसको लेके सर आपका क्या कहना है? क्योंकि ओआरपी को लेके भी कई सारे प्रोसेसन चल रहे हैं लगभग सभी राज्यों में, तो क्या आप इसके बारे में कहेंगे? देखिए, मैं पंजाब का सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। हमारे पास सारे कली बीएसएफ नहीं है, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनएसजी सभी के प्रेसिडेंट हैं, उनके एसोसिएशन का मैं हूँ। और हमारी जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हमारी लॉन्ग पेंडिंग इशू बहुत है। 10 साल से हम लोग जंतर मंतर में धरना दे रहे हैं, कभी कहीं दे रहे हैं, कभी मेमोरेंडम दे रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति जी को हमारी एसोसिएशन उन्होंने दिए हैं, या और एसोसिएशनें जो बढ़िया काम कर रही है इंडिया के अंदर, उन्होंने भी बड़े अच्छे मेमोरेंडम जो है माननीय होम मिनिस्टर साहब को दिए हैं। तो हमारी जो मुख्य मांगे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पैरामिलिट्री फोर्स की, जो जवानों की सर्विंग की या रिटायर की मांगे हैं कि हमारे को वन रैंक वन पेंशन मिलनी चाहिए। हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो बंद क्यों की गई? आप ही बताओ, जो आदमी आज रिटायर जाएगा उसको पेंशन नहीं मिलेगी, वो कैसे गुजारा करेगा? हमारा भी इशू है। हमारे को भी जीएसटी माफ़ होना चाहिए, हमारा ये भी इशू है। हमारे को भी अपना जो क्या बोलते हैं इसको, हर डिस्ट्रिक्ट में सैनिक बोर्ड होना चाहिए। अभी देखो कितनी अच्छी बात है, हरियाणा गवर्नमेंट ने एक सैनिक बोर्ड पैरामिलिट्री फोर्स का आज से 3-4 दिन पहले उन्होंने कर दिया है, सैंक्शन कर दिया है कि पैरामिलिट्री फोर्स का सैनिक बोर्ड होगा हरियाणा में। ऐसे जो है बाकी स्टेटों में भी होना चाहिए। जब तक सैनिक बोर्ड नहीं होगा, हमारी समस्याओं का समाधान कैसे होगा? अभी हमारी एसोसिएशन ने कितना का काम कर लेगी, हमारे को शहीद का दर्जा नहीं है। अभी ये देखो, एक कोई स्पोर्ट्समैन है, अगर वो कोई एक मेडल लेके आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको 5 करोड़ रुपए दे देती है, एक प्लॉट भी दे देती है, उसको डिप्टी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस का रैंक भी दे देती है। और एक जवान जो है शहीद हो जाता है, वो दुनिया में वापस नहीं आ सकता, उसको 35 लाख रुपया दे के उसको बोल देते हैं बस आप कहते हैं, उसको कोई सहूलियत नहीं है, पेंशन नहीं है। कहाँ आ रही, क्या है, कहाँ दिक्कत आ रही? क्योंकि जंतर मंतर पे जो लोग हैं या उधर हैं वो कह रहे हैं कि जो सरकार जिसका जो अधिकारी वर्ग है, ऊपर के अधिकारी हैं, वो गुमराह करते हैं। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या सही है कि गलत? ये बात बिल्कुल सही है। देखने में तो ऐसे ही लग रहा है कि देखो, हम 10 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ तो रीज़न है। जहाँ तो हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर जी साहब को, जहाँ माननीय होम मिनिस्टर साहब को जो नीचे से कोई रिपोर्ट सही नहीं मिलती, तो पॉजिटिव सा गाइड नहीं करता। अगर सही गाइडेंस नीचे से मिले तो हम भी तो उनके बच्चे हैं, हम भी उनकी पब्लिक हैं, हमने भी उनको वोट डाल के इतने बड़े मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर चुना है, होम मिनिस्टर चुना है, आगे भी चुनेंगे। अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो आप देखो इसका कितना बुरा असर पड़ेगा 2024 के इलेक्शन पर। और ये पढ़ने के चांस हैं। अगर हमारी मांगों को सेंट्रल गवर्नमेंट स्वीकार नहीं करती पैरामिलिट्री फोर्स की, तो हमारे जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, सर्विंग हैं, रिटायर्ड हैं, विधवाएँ हैं, उनके सारे परिवार जो हैं उनके ऊपर बड़ा बुरा असर पड़ेगा। अभी अगर पंजाब का छोड़ो, आप पूरे हिंदुस्तान में लगा लो कितने लाख रिटायर्ड हैं, हर परिवार में 5-5 वोटें डालोगे तो करोड़ों के हिसाब से बढ़ेगी। सभी अगेंस्ट हो जाएंगे, फिर तो नहीं आएगी गवर्नमेंट। हम अगेंस्ट में नहीं है, प्रेजेंट गवर्नमेंट ठीक है, बढ़िया काम कर रही है। हम कहते हैं कि पैरामिलिट्री के पास भी सोचो। जब सरकार को मैसेज देना चाहेंगे? हम एक सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं, हमारी बेनती है, हम कोई ऐसे कोई वो करते नहीं है कि हमारा आंदोलन करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हम बेल्ट फोर्स हैं, डिसिप्लिन फोर्स रिटायर आए हैं। हम तो बेनती करेंगे माननीय अपना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कि हमारी जितने भी लॉन्ग पेंडिंग इशूज है कृपा करके हमारे सॉल्व आउट किए जाएँ, नहीं तो 2024 में इलेक्शन के अंदर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। देखो, जब तक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बॉर्डर के ऊपर ड्यूटी कर रही है तो हिंदुस्तान सो रहा है, हिंदुस्तान की पब्लिक अपना काम कारोबार कर रही है। अगर वो ड्यूटी नहीं, 24 घंटे ड्यूटी करना है, लड़कियां ड्यूटी कर रही हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, बॉर्डर के ऊपर देखो, चाहे अंधेरी हो चाहे मी हो, तो एक जो सिविलियन है पीछे बैठा है, उसको आप बोलते हैं सुबह 9 बजे दफ्तर आएगा, 5 बजे घर चले जाएगा। फिर मोर ओवर पैरामिलिट्री फोर्स को बोला जाता है जी आप तो सिविलियन हो। हमारे को सीसीएस क्यों रूल लागू होते हैं? हमारे को पैरामिलिट्री फोर्स के हमारे सर्विस रूल लागू होने चाहिए, हमारे को सीसीएस पेंशन रूल नहीं लागू होने चाहिए। हमको सिविलियन नहीं है, हमारे को ये भी बोला गया पिछले साल कि आप लोग सिविलियन हो। ये कितनी गलत बात है, कितना गलत अनुप्रयोग पड़ता है। तो हम तो बेनती करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे को आस है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारी बात की सुनवाई करेंगे और हम आगे मानेंगे।